महाराज बहुत कहा है तान पाद ने, लेकिन सुरुचि ने कोई बात नहीं मानी। सुनीति कहने लगी महाराज अगर सुरुचि चाहती है कि हम इस घर में न रहे तो मैं इस घर को त्याग कर रही हूँ, मैं इस घर में नहीं रहूंगी और सुरुचि महलों में रहेगी, रानी बनकर के मैं दासी बनकर के झोपड़ी में गुजारा कर लूंगी। महाराज आज उसी समय क्या हुआ है, सुनीति कहने लगी है महाराज अगर सुरुचि की इच्छा है तो आप खेतों में झोपड़ी डलवा दीजिए। सुरुचि ने आदेश दिया है और तान पास से कहा है कि झोपड़ी डलवा, उसमें एक चक्की रख दी जाएगी, एक सौर जेर जो है जो आपको प्रतिदिन खाने के लिए मिलेंगे उससे आपको गुजारा करना पड़ेगा, अगर इच्छा है तो ठीक है वरना चाहे जहां चली जाओ। आज सुरुचि ने जब ये जवाब दिया सुनीति रहने के लिए तैयार हुई है, आज चलने के लिए तैयार हुई तो सुरुचि ने एक बात कही है, अरे कि जाना है तो राह पकड़ी और रहना भी है जाके और दिन राती सुनीति ने कहा है ठीक है अगर सुरुचि तुम्हारी आज्ञा है तो मैं मानने के लिए तैयार हूँ। इधर सुरुचि जो है चली है जहाँ पर खेतों में तान पाद ने झोपड़ी डलवाई, आज वहीं पर सुरुचि पहुंची है। महाराज सुनीति जब पहुंची झोपड़ी में तो एक ऐसी झोपड़ी में चक्की रखी हुई है, अब एक शेर जो प्रतिदिन मिल रहे हैं, रानी उसी से गुजारा कर रही है। महाराज रोटी नमक के साथ में खानी पड़ रही है। काफी दिन हो गए रहते रहते तो एक दिन मन में विचार आया है, हमें 6 मास व्यतीत हो गए और इस झोपड़ी में रहते रहते लेकिन अब यहाँ पर हमारा गुजारा नहीं हो रहा है, तो आज उसी समय रानी सुनीति जो है मरने के लिए चली है। विचार करती जा रही है कि अब मैं आत्महत्या करने के लिए जाऊंगी। महाराज आप हमें क्षमा कर देना, आपकी बगैर आज्ञा के कभी मैंने महलों की सीढ़ियों से पैर नीचे नहीं रखा, लेकिन आज मैं मरने के लिए जा रही हूँ, आप क्षमा कर देना। आज रानी सुनीति जब चली है तो महाराज नेत्रों से आंसू बह रहे हैं, विचार करती जा रही है कि प्रभु अगर हमें एक पुत्र दे देता तो हमें इतने कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता। ऐसा ही नहीं कि सुनीति रोई रही वन में, अरे करी करी समय अपने किया,
मेरे भैया सुनीति के मन में बड़े बड़े विचार आ रहे हैं। आज मरने के लिए जिस समय चली हैं तो रास्ते में विचार करती जा रही हैं क्या होगा। अब जैसे ही आगे बड़ी कुआं में गिरने के लिए तैयार हुई, देव ऋषि नारद ने देख लिया। अरे देवी क्या कर रही हो, क्यों मरना चाहती हो? बोले महाराज आप खुद ही समझ जाइए कि मैं खुद क्यों मरना चाहती हूँ, क्यों आत्महत्या करने के लिए आई हूँ, क्योंकि आप तो एक संत हैं, आप सब कुछ जानते हैं। तो नारद कहने लगे हैं तुम तो किसी राजा की राजकुमारी मालूम पड़ रही हो, फिर क्यों इस जंगल में मरना चाहती हो? तो काहे के हमारे गर्भ से किसी बालक ने जन्म नहीं लिया, मैंने महाराज की दूसरी शादी करवाई है, उनसे भी किसी संतान ने जन्म नहीं लिया, इसलिए मैं मरने के लिए आई हूँ। नारद कहने लगे तुम मर जाओगी तो क्या घर में पुत्र पैदा हो जाएगा? और तुम्हें मालूम है आत्महत्या करना ये सबसे बड़ा पाप होता है। बोले नारद जी सारी उम्र बीती जा रही है और बड़े दुख हैं, इसलिए हम दुखों का निवारण करना चाहती हूँ, अपनी आत्महत्या करना चाहती हूँ। नारद